आइए सुनते हैं कहानी एक तरफा प्यार। त्रिशा और तारा दो बहनें थीं। उसके पिता का देहांत बचपन में हो गया था। दोनों का पालन पोषण उसकी माता रमा ने की थी। रमा को जहाँ तक से हो सका त्रिशा और तारा को पढ़ाया लिखाया, मगर जब पैसों की कमी पड़ने लगी तो रमा ने पढ़ाई बंद करवा दी। त्रिशा उस घर में बड़ी बहन थी तथा तारा छोटी बहन थी। त्रिशा को धीरे धीरे घर के हालातों के बारे में मालूम पड़ गया कि माँ की नौकरी से घर का खर्चा नहीं हो पाए। कभी कभी थोड़ी आवश्यकता पड़ती थी तो वह अपने बुआ से मांग लेती थी, मगर त्रिशा को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि बार बार पैसे मांगने से हम अपने रिश्तों के अहमियत को खो देंगे। उसके पिता गांव में रहते थे, मगर गांव से शहर में आ गए थे। त्रिशा के पिता को भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। जितने पैसे रमा ने उनके ऊपर दवा दारू में खर्च कराया, पर वह नहीं बच सके। आंध्र प्रदेश राज्य में रहने वाले छोटे परिवार में रमा, त्रिशा और तारा केवल 3 लोग ही रह रहे थे। उसके बुआ की शादी हो चुकी थी, पर आंध्र प्रदेश के राज्यों में रिश्तों में बदलाव पाया जाता है। वहाँ पर रिश्ते अलग प्रकार के हुआ करते हैं। त्रिशा सुंदर और सुशील थी। वह हिंदी भी जानती थी। एक दिन त्रिशा अपने माँ रमा से बोली, माँ, तुमसे इतना सारा काम नहीं हो पाता और तुम थक जाती हो। मैं नौकरी के लिए गई थी, मुझे काम मिल गया है। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं नौकरी के लिए जाऊं। रमा बोली, नहीं बेटी, मैं उसी में जीवन निर्वाह कर लूँगी। त्रिशा बहुत समझाने के बाद रमा तैयार हुई। त्रिशा ने बताया कि माँ, वे लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी किराने की दुकान है। मुझे सुबह 8 बजे जाना और रात 8 बजे घर वापस आ जाना है, और दोपहर को 1 घंटे का समय देते हैं आराम और खाना खाने के लिए। बस मुझे सामान बांधना है और वजन करके ग्राहक को दे देना है। इसमें कोई भारी भरकम काम नहीं है। तब माँ को भी लगा कि जब उसे काम करने में समस्या नहीं है तो वह कर सकती है। त्रिशा माँ की सहमति पाकर नौकरी करने लगी। नौकरी करने से घर के हालातों में सुधार आने लगा। त्रिशा को वेतन 6,000 प्रति माह मिलता था। उस पैसों से रमा घर को अच्छी तरह से चलाने लगी। घर का किराया 1500 से प्रति महीना था और बाकी पैसे राशन के सामान में खर्च हो जाते थे। रमा अपने पैसे बचा के रख रही थी। रमा का वेतन 4,500 प्रति माह थी। त्रिशा ने माँ को मना किया था कि तुम नौकरी पे मत जाओ, पर रमा बोली, नहीं बिटिया, मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो जाऊंगी। जब तक शरीर में जान सकती है तब तक काम करती रहूंगी, फिर तो बैठना ही है। कुछ पैसे हमारे पास रहेंगे तो ज़रूरत के समय काम आएंगे, वरना कहाँ जाएंगे हाथ फैलाने। आज के समय में कौन किसकी मदद करता है। त्रिशा ने तारा से कहा कि तुम अपना नाम स्कूल में लिखवा कर पढ़ने जाया करो। हम तो अधिक नहीं पढ़ पाए, मगर तुम कम से कम पढ़ लो। तारा त्रिशा की बात सुनकर बहुत खुश हुई। तारा वास्तव में पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हालात ठीक न होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। त्रिशा नौकरी पे जाती, उधर रमा भी नौकरी पे जाती। तारा जल्दी सुबह उठकर खाना पका के माँ और त्रिशा को भोजन का बॉक्स पैक करके स्कूल चली जाती। दिनचर्या इसी तरह से बीतता गया। जिस दुकान में त्रिशा काम कर रही थी, उस दुकान के मालिक का बेटा नीरव था। वह कभी कभी कैश काउंटर पर बैठता था। जब नीरव के पापा काम से बाहर जाते तो नीरव को त्रिशा से प्यार हो जाता है, पर प्यार एक तरफा होता है। इस बात के बारे में त्रिशा को मालूम नहीं था। नीरव त्रिशा से प्यार
भरी बातें करता था, पर तृषा को यह महसूस नहीं हुआ। उसको प्यार व्यार ये सब पसंद नहीं था। नीरव तृषा को बताना चाहता था कि, मगर नीरव को डर था कि वो कहीं मेरे ऊपर गुस्सा न हो जाए, क्योंकि तृषा के स्वभाव के बारे में परिचित था। वह काम के समय अपना काम करती थी और बड़े ध्यान से काम करती थी। वो तृषा को इधर उधर की बातें पसंद नहीं थी। तृषा सरल स्वभाव से रहती थी। नीरव ने तृषा से कई बार कोशिश भी किया कि वह सारी बातें कह दे, पर नीरव को हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वह इसके बारे में कुछ बात कर सके। समय बीतता गया। तृषा को कुछ महसूस हुआ कि नीरव औरों लोगों से कठोर तरीके से पेश आते हैं, पर मेरे से नहीं। पर तृषा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन ऐसा ही हुआ कि रविवार के दिन बड़े मालिक काम से बाहर गए थे, तो उस दिन नीरव कैश काउंटर के पास बैठा था। उस दिन तृषा को आने में लेट हो गया, पर नीरव ने तृषा को एक जुबान नहीं बोला। जो और लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, वे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि देखो छोटे साहब का, अगर हम लोग लेट आते तो कितना डांट सुनना पड़ता, पर तृषा को एक शब्द भी नहीं बोला गया। वे लोग आपस में बात करके अपने अपने कामों में लग गए। दोबारा कुछ लोग उसी बातें को रिपीट कर रहे थे, पर वे लोग अपने अपने कामों में लग गए। अब दोपहर का समय हो गया। सब लोग बारी बारी से खाना खाने चले गए। रविवार के दिन सब लोग अंडा चिकन खाना में लाए थे, पर तृषा अंडा चिकन नहीं खाती थी। जब यह बात नीरव को ज्ञात हुआ तो उसे पनीर की सब्जी मंगवा कर दिया। तृषा मना कर रही थी, मैं घर से हरी सब्जी बना कर लाई हूँ, उसी से खा लूँगी। पर नीरव एक बार नहीं सुना। वहाँ के लोगों को जलसी और होने लगी। एक दिन इसी तरह ऐसा हुआ कि वहाँ पर काम करने वाले आदमी से टमाटर का सॉस बोतल अचानक उसके हाथ से टूटकर गिर गया। तो नीरव ने उस आदमी को बहुत सारा बुरा भला कहा। पर दूसरे दिन तृषा के हाथ से बादाम का तेल गिरकर बोतल टूट गया। इस पर नीरव ने मामूली सी बात बोलकर चुप हो गए। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, वे लोग बड़े मालिक से जाकर बताया, तो बड़े मालिक नीरव को बुलाकर पूछने लगे। तो नीरव बोला, पिताजी इन लोगों का क्या, वे लोग हमेशा से लापरवाही से काम करते हैं। ऐसा बात कहकर नीरव चला गया। पर लोगों की कानाफूसी से तृषा के मन को यह बात बोझ सी लगने लगी। तृषा काम करके घर चली गई। रात को खाना खाया और सो गई। बिस्तर पर सोते समय वह सोचने लगी, मैं क्या क्या सुन रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। समय बीतता गया। एक दिन नीरव के पिता नीरव के माँ से बोले, अगर नीरव की शादी कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम भी घर के कामों में व्यस्त रहती हो, अकेले काम करके थक जाती हो। अगर बहू आ जाए तो तुम्हारे कामों में हाथ बढ़ाएगी और बाकी के कामों में सहायता कर दिया करेगी। तब नीरव की माँ बोली, पर आज का ज़माना बदल गया है, ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। तो नीरव के पिताजी बोलते हैं, अरे नहीं भाग्यवान, तुम देखना, मैं ऐसी बहू लाऊंगा कि तुम भी कहती फिरोगे कि बहू नहीं लक्ष्मी लाए हैं। जब शादी की बात नीरव को पता चली तो नीरव पिताजी से बोला, पिताजी अभी शादी की क्या आवश्यकता है, अभी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो तब देखेंगे। पर नीरव के पिताजी बोले, तुम्हें शादी की नहीं आवश्यकता है, पर हमें है बहू की आवश्यकता, और तुम्हारी माँ को भी। तुम्हारी माँ भी चाहती है कि तुम्हारी शादी हो जाए।
पर इस बार नीरव कुछ नहीं बोला, वह बाहर चला गया। देर रात तक नीरव घर नहीं आया। उसकी माँ बहुत परेशान थी। नीरव के आते ही पूछने लगी कि क्या बात है नीरव, इतनी रात तक कहाँ थे तुम। नीरव कुछ नहीं बोला, वह अपने कमरे में चला गया। नीरव की माता समझ गई, नीरव अभी शादी नहीं करना चाहता है। कमरे में जाकर नीरव से कहती है, देखो तुम परेशान मत हो, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो तो मत करो, हम तुम पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, पर इतना बात तुम ध्यान से सुन लो, अपने पिता के बातों पर भी गौर कर लो। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर मना करा दूंगी। तब जाकर नीरव के चेहरे पर परेशानी कम हुई। पर नीरव रात को सोते समय सोचता रहा कि मैं तृषा से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एक दिन नीरव समय पाकर तृषा से कहता है, तृषा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तृषा को एक झटका सा लगा। वह बोली, नीरव हम गरीब जरूर हैं मगर मजबूरी है, काम के लिए आना ही पड़ता है, कहीं न कहीं काम करना ही पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि बहकावा में लाकर मुझे मूर्ख बना सकते हो? और जो प्यार प्यार की बातें करते हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बड़े घरों के बारे में। तृषा की बात को सुनकर नीरव नर्वस हो जाता है और वह अपने आप को समझाने लगता है कि प्यार मैंने एक तरफा किया। अगर मैं प्यार का इजहार शुरुआत के समय में कर दिया होता तो मुझे इतनी तकलीफ़ें झेलने को नहीं मिलती और मैं अपने आप को संभाल भी पाता। धन्यवाद।